अमेरिका ने ऐसा क्या किया कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की नींद उड़ जाएगी। दरअसल अमेरिका ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके को भारत का हिस्सा माना है। वैसे भी पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके भारत का ही हिस्सा है। भारत देखिए शुरू से यह मानता है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है, अटूट हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा जमा रखा है। अब भारत की इस बात पर अमेरिका ने भी अपनी मोहर लगा दी है। अमेरिका ने नए अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट की जानकारी यहां पर देते हुए जो नक्शा इस्तेमाल किया है वो साफ साफ बताता है कि पाकिस्तान का कब्जा अवैध है और पीओके भारत का ही हिस्सा है। आज बात करेंगे ट्रंप के ब्रिलियंट मूव की, जो उन्होंने सॉल्यूशन दिया है पीओके के ऊपर। भाई मजा आ जाएगा आपको इस बंदे के ब्रिलियंट दिमाग के ऊपर। इसका दिमाग नहीं है, इसकी टीम का दिमाग है। पाकिस्तान है फिर हमारे साथ इसका व्यवहार क्या है, वो नंगा हो गया पाकिस्तान। आज लोग खुद कह रहे हैं पाकिस्तान से आजादी चाहिए। मेजर नदीम, ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये इवैल्यूएशन की बात चल रही है हम दोनों के बीच में। आई एम नॉट अगेंस्ट यू, आई एम नॉट अगेंस्ट आरजू काज़मी, आई एम नॉट अगेंस्ट द आवाम ऑफ पाकिस्तान। बात हो रही है किससे बात करें, मैं किससे बात करूं, किस कंट्री से बात करूं जहां 20 में से टॉप 20 टेररिस्ट ऑफ द वर्ल्ड यूएन डेजिग्नेटेड 18 उस कंट्री के अंदर होते हैं। पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हम बोलते हैं, जो 77 ईयर से पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्युपाई किया हुआ है। हमने आर्टिकल 370 खत्म कर दिया, लेकिन पीओके का जो जमीन है वहां की, वो अभी भी पाकिस्तान के कंट्रोल में है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी गाजा के लिए है, वही पॉलिसी वो भारत को भी दे रहा है कि आप पीओके को एक सिक्योरिटी जोन में आप डिवाइड कर दो। सिक्योरिटी जोन का मतलब है उसमें से कुछ पार्ट आपने लिया और वहां पर आप डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये सारे बनाएंगे। सपोजिंग आपने वो 30 किलोमीटर का एरिया है, उसमें से 5 ले लिया, और जो 5 किलोमीटर का एरिया है वहां से सारे वहां पे जो पीओके के लोग हैं उनको बोला शीशो बाहर निकलो, ये हमारा एरिया है, गो आउट। वैसे ही जैसे गाजा के लोगों को मार मार के उनको पूरा डिस्ट्रक्शन किया, पूरा समतल कर दी जगह को और उनको एक कोने में लाके खड़ा कर दिया, वैसे ही भारत भी अब करने वाला है। मुनीर को ऐसे नहीं लेकर आए और इन लोगों को बसाया जाएगा वहां से निकालकर पाकिस्तान के अंदर। ये मुनीर करेगा हमारे लिए, अब देखते जाइए। और उसके बाद वहां पर डेवलपमेंट का काम, जो एरिया हमने अपने कब्जे में कर लिया, रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, एयरपोर्ट्स, वो सब कुछ बनाया जाएगा, ताकि जो दूसरे बाकी का जो 20-25 किलोमीटर का एरिया पीओके का उनके पास में है, वहां के सिविलियंस वो देखें कि भाई अगर भारत के साथ रहते हैं तो डेवलपमेंट है, पाकिस्तान के साथ रहते हैं तो सेकंड ग्रेड नहीं, थर्ड ग्रेड सिटीजन्स की तरह रहना पड़ेगा और उनकी मिलिट्री के डंडे खाने पड़ेंगे। यानी कि आपको फैक्ट्स ग्राउंड के ऊपर बनाने पड़ेंगे, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग इन कश्मीर। कई बार कई एनालिस्ट बोल देते हैं कि यार इतना इन्वेस्टमेंट हमने कश्मीर में किया, वो तो अभी भी पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, ओनली फॉर सम टाइम। आज पीओके के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि जो भारत के अंदर कश्मीर में डेवलपमेंट है हमें भी वही चाहिए, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर ऑफरिंग टू पीओके। जब अगला युद्ध होगा जरूर, और हमारी बाउंड्री एक्सपैंड भी करेगी। और मैं पहले बोल रहा हूं पूरा पीओके नहीं आएगा, थोड़ा सा पार्ट आएगा। वहां से जो वहां पे कॉकरोच होंगे बाहर निकलो, हमें गंदगी नहीं चाहिए। और वहां पे जितनी गंदगी है उसको साफ करने के बाद वहां पर डेवलपमेंट दिखाई जाएगी, वैसे ही जैसे गाजा के अंदर अभी प्लान बनाया है। सिक्योर बॉर्डर किया जाएगा, बफर जोन बनाया जाएगा, वहां पे जगह को खाली किया जाएगा, डेवलपमेंट दिखाई जाएगी। और यही पॉलिसी बांग्लादेश के साथ भी होने वाली है, आप देखते रहिए। सेम पॉलिसी जो गाजा की है वही पीओके, वही बांग्लादेश, और अपने पूरे रीजन को प्रॉस्परस बनाने के लिए, ताकि यहां पर इंस्टेबिलिटी जो पड़ी हुई है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। क्योंकि ट्रंप का जो गाजा का प्लान है आपको लगेगा कॉन्ट्रोवर्शियल है, 20 लाख लोग थे उनको घरों से बाहर निकाल दिया। तो जब कश्मीर में 5 लाख हिंदुओं को बाहर निकाला था तब तो किसी ने बोला नहीं, लेकिन ये 20 लाख वहां पे बैठे हैं, उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है। डिस्प्लेस नहीं किया जा रहा, उनसे अपनी ही जमीन इजराइल खाली करवा रहा है, क्योंकि इनको तो सब जगह पे कब्जा चाहिए बिना किसी काम किए। आपको लगेगा बड़ी ब्रूटल पॉलिसी है ट्रंप की, बट इफेक्टिव है। ये आरजू काज़मी जी, आपके और मेरे बीच में डिस्प्यूट है क्या? कोई सर अभी तक तो सर कश्मीर ही अभी तक तो हमें नजर आता है। बस और मैं आपको उस डिस्प्यूट से एक कदम आगे ले जाता हूं। आप, इट इज ऑन रिकॉर्ड, दिस इज एब्सोल्युटली ऑन रिकॉर्ड। मुशर्रफ आगरा आए थे और
अगले दिन सवेरे वो अनाउंस करने वाले थे हमारी गवर्नमेंट के साथ दैट यस व्हाटएवर इज द बॉर्डर एग्जिस्टिंग इज एक्सेप्टेबल। ये एक नियरेस्ट पॉसिबिलिटी उस समय बनी थी। मैं नहीं जानता कि कौन इसमें घाटे में था या कौन फायदे में था, लेकिन वो आपके रातों रात वहां से आपके मौलानाज का फोन आया, पता नहीं क्या हुआ, और वो एकदम से बिदक गए कि मैंने तो इस तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं किया। तो नॉट अ प्रॉब्लम, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, बट मोर इंपॉर्टेंट इज कि अगर आपके मेरे बीच में आरजू काजमी जी को मैं गलत प्रूव कर दूंगा अभी अगले 10 सेकंड में, हमारे बीच में कश्मीर इज नॉट द डिस्प्यूट, हमारे बीच में डिस्प्यूट इज टेररिज्म। हमारे यहां पर आज भी हम इस बात को ऑनर करते हैं, तैयार हैं कि कश्मीर आपका और मेरा बायलैटरल मामला है। हमने आज तक इसे यूनाइटेड नेशन में नहीं उठाया, हमने आज तक इसे यूएस के पास नहीं उठाया, हमने आज तक किसी भी वर्ल्ड फोरम में इसके बारे में बात नहीं करी कि हमें पाकिस्तान से कश्मीर छीनना है, जीतना है, मारना है, पता नहीं क्या करना है, कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त जो हलचल है उसकी गूंज इस्लामाबाद से लेकर वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है, क्योंकि हाल ही में एक ऐसा डेवलपमेंट सामने आया है जिसने पावर इक्वेशंस को नए सिरे से चर्चा में ला दिया है। दरअसल एक आधिकारिक ट्रेड रिलेटेड कम्युनिकेशन के दौरान जारी किए गए नए मैप में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को बिना किसी डिस्प्यूटेड मार्किंग के सीधे इंडिया का हिस्सा दिखाया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान तक पूरे क्षेत्र को एक कंटिन्यूअस बाउंड्री में दर्शाया गया है। यह बदलाव सिर्फ कार्टोग्राफी का नहीं बल्कि डिप्लोमेसी और नैरेटिव सेटिंग का भी संकेत माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से इस क्षेत्र को लेकर अलग अलग इंटरनेशनल इंटरप्रिटेशन सामने आते रहे हैं। इसी बीच भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच हुए इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट की ऑफिशियल अपडेट जब पब्लिक डोमेन में आई तो उसी विजुअल ने सबका ध्यान खींच लिया। बिना एलओसी या डिस्प्यूटेड टैग के दिखाया गया। यह नक्शा कई एनालिस्ट्स के अनुसार एक सिंबॉलिक मैसेज है जो फ्यूचर अलाइनमेंट्स की तरफ इशारा करता है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की लीडरशिप और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए यह स्थिति असहज मानी जा रही है, क्योंकि उनके लंबे समय से चले आ रहे क्लेम्स को यह पोर्ट्रेयल सीधे चैलेंज करता है। हालांकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मैप्स अक्सर पॉलिसी सिग्नल्स का काम करते हैं और इन्हें इमीडिएट लीगल रिकॉग्निशन नहीं माना जाता, लेकिन परसेप्शन मैनेजमेंट में इनकी भूमिका काफी अहम होती है। यही वजह है कि यह पूरा मामला सिर्फ एक इमेज तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि आने वाले समय में रीजनल डिस्कोर्स और स्ट्रेटेजिक कॉन्वर्सेशंस को भी प्रभावित कर सकता है। अब सवाल यह है कि क्या यह एक टेम्पोरेरी रिप्रेजेंटेशन है या फ्यूचर जियोपॉलिटिकल स्टैंड्स की झलक, और क्या आने वाले दिनों में इससे साउथ एशिया की डिप्लोमेसी में कोई बड़ा शिफ्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्लोबल मंच पर ऐसे संकेत अक्सर बड़े फैसलों से पहले दिखाई देने लगते हैं। अब जरा सोचिए, अगर यह शुरुआत है तो आगे कहानी किस मोड़ पर जा सकती है, और अगर यह इशारा है तो इसका जवाब किस तरह दिया जाएगा। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही अनबायस्ड जियोपॉलिटिकल ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।